हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आप सभी लोग अपने घरों में होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसे आपने न्यूज़ में देखा, लॉकडाउन को और बढ़ाना पड़ा। देश की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, कंट्रोल में है, बट बस मैंने पहले ही बताया था अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, लॉकडाउन ही एक उपाय है जिससे हम कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो इसलिए इसको आवश्यकता के अनुसार 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पे रहकर ही पढ़ाई करें। मैं उसमें सहयोग करूंगा, आपका कर रहा हूँ। जो भी समस्याएं हों आप हम तक पहुँचाइए, उनको सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। वो पिछले क्लास में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। हमने देखा था वो पढ़ी जब चार्ज में कि दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फिर कूलम्ब ने बताया इन दोनों चार्ज की जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला निकाला। आपने देखा था F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तब होता है जब दो चार्ज हों, Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R हो। इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा? जब एक प्लस और एक माइनस हो। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो हमने इसके बीच का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। डायरेक्शन भी पता था हम लोग को। डायरेक्शन के बारे में कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही होगा। अब अलोंग होगा तो अवे भी हो सकता है, टुवार्ड्स भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, Q2 रिपेल Q1 and Q1 repel Q2 and Q2 repel Q1। तो दोनों फोर्स हमने बताया था कि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक्शन रिएक्शन के रूप में वर्क करता है। आज हम लोग इसी कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगा इसका। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे आगे। एक तो फायदा यही होगा कि जैसे एक साथ बहुत चार्ज को के कारण लगने वाले फोर्स को ऐड करना हो, मतलब फोर्स निकालना हो। अभी हम दो चार्ज का फोर्स निकालना, तीसरा चार्ज आ जाए, चौथा चार्ज आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सुपरपोजिशन थ्योरम उसको कहते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हैं। सिंपलिसिटी हमने क्या लिया? दो पॉजिटिव चार्जेस Q1 and Q2, both are positive. What will happen? Q1 exert a repulsive force on Q2. Q1 exert a repulsive force on Q2, मतलब in this direction. So क्या कहेंगे? Force on to due to 1. Force on to due to 1 लिखेंगे कैसे? F21 वेक्टर। ठीक है। Similarly, Q2 exert a repulsive force on Q1 in this direction, क्योंकि फोर्स जब भी लगता है लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये कहाँ फोर्स लगेगा? इन दिस डायरेक्शन। इसका नाम क्या होगा? F12।
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसे वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े थे कि दोनों चार्ज के बीच का फोर्स निकालने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस हमने मान लिया r है, ठीक है। अब इस r को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम 2 से 1 की बात करेंगे, 2 से 1 का डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे, r21, ठीक है। और 1 से 2 की बात करेंगे तो लिखेंगे r12। इतना नहीं करने की जरूरत है, तो सिंपली हम इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे इस डायरेक्शन में। फोर्स F12 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एज्यूम करेंगे, जिससे हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया r12 कैप। अब इधर ये जो डिस्टेंस था हमारा r, अगर इस r में हम r12 से मल्टीप्लाई करें, मतलब r इंटू r12 क्या हो जाएगा, वेक्टर r12। इसी मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। ये जो हमने वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ले रहे थे, 1 का पोजीशन फ्रॉम 2, r12 जो कह रहे थे, r12 वेक्टर फॉर्म में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, r इंटू r12 कैप इक्वल टू r12। उसी प्रकार से एक इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं r21। ये जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, इसको कहेंगे r21, पोजीशन ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1, r21। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने जा रहे हैं इसको। हम सिंपली, चूंकि हम वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, हम सिंपली इसको r ही रखते हैं, समझ रहे हैं, इसको r ही रखेंगे, इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फोर्स निकालेंगे 1 2, r12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि r12 इसके डायरेक्शन में है। जब F21 निकालेंगे तो r21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इसको हटा रहे हैं, हालांकि होता वैसे ही है, सिंपली हमने क्या ले लिया, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। F12 के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने लिया r12 और F21 के डायरेक्शन वेक्टर ले लिया r21। अब बस दोनों फोर्स को निकाल लेंगे, F12 F21। कैसे, पर इसमें लिखते हैं, कंसीडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस kept in air। और इजी आसान कर रहे हैं इसको, हमने क्या कर दिया, एयर में रख दिया, तो चाहे r1 हो गया, एट अ डिस्टेंस ऑफ r। लेट नहीं, पहले इसको लिखते हैं, चार्ज, ये 2 पॉइंट चार्जेस नाम देते हैं Q1 एंड Q2। Consider 2 point charges Q1 and Q2 kept in air at a distance of r। अब हम फोर्स एज्यूम करते हैं, फोर्स ऐसे लिखो, F12 be the force, F12 किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। F12 be the force acting on charge Q1 due to Q2, while F21 is the force
एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, हम एक और चीज यूज कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर। लेट R12 be the unit vector along F12 and R21 be the unit vector along F21। F12 की डायरेक्शन हमने क्या लिया R12 और F21 की डायरेक्शन क्या ले लिए R21। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमारे पास दो फोर्स है, F12 और F21। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F नाम क्या है इसका, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12। फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 बाई R²। अभी तक तो सही है, लेकिन जैसे ही इसको हम वेक्टर यहां पर डालेंगे, अब ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, लेफ्ट साइड में वेक्टर है, RHS में भी वेक्टर होना चाहिए। इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये तो वैल्यू है, अगर एयर है तो 9 × 10⁹ वेक्टर नहीं है। Q1 Q2 चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं हो सकता। R इसको पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर है, इसी को हम वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि हम R को लिख सकते हैं R × R12 कैप इक्वल टू वेक्टर R12, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी को हम वेक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो किसी वेक्टर में, किसी मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो बिकम्स ए वेक्टर। तो F12 के डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर आपके पास है, R12। F12 के डायरेक्शन में कौन वेक्टर है, R12। तो हम क्या करेंगे, R12 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1। एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, उसका नाम क्या होगा, F21। ये भी वही होगा कि Q2 Q1 या Q1 Q2, बात एक ही होगा। Q1 Q2 क्या है, Q2 Q1 क्या है, Q1 Q2 बाई R² इंटू R21। F21 के डायरेक्शन में कौन यूनिट वेक्टर है आपके पास, R1। इस मैग्नीट्यूड में हमने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि दोनों फोर्स इक्वल है, F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है, R21 और R12। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड 1, लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं तो अपोजिट है, एक टुवर्ड्स राइट है, एक टुवर्ड्स लेफ्ट है। एस क्या लिख सकते हैं आप, R12, इसको लिखो, ठीक है, R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप। R12 कैप इक्वल टू माइनस, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको क्या लेंगे निगेटिव, या इसको निगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव, कोई ले सकते हैं। तब तो दो ये मिल गया। अब क्या करेंगे, R12 कैप के जगह पर माइनस R21 रख देंगे। ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। बीच का डिस्टेंस कितना है, R। Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, इसका नाम क्या दिया गया, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। वैसे ही Q1 Q2 पर लगाएगा, F21। हमने क्या किया,
एक यूनिट वेक्टर एज्यूम किया, r21 along f21 एंड r12 along f12, ठीक है, उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, f12 निकाले, मतलब फोर्स ऑन q1 ड्यू टू q2, ये निकालिए वेक्टर फॉर्म में। कैसे वेक्टर हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और इस मैग्नीट्यूड में हमने इन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी मैग्नीट्यूड में अगर आप इन वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो देन इट बिकम्स ए वेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि r12 का वैल्यू r12 की जगह पर माइनस r21 रख देते हैं। r12 कहाँ है, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 f12 इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इंटू r12 की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस r21 कैप, तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, f12 इक्वल टू माइनस के यहाँ लिख चले जाए, माइनस k q1 q2 बाई आर स्क्वायर r21 कैप। अब ये देखिए, ये जो पूरा टर्म आ गया आपको, ये क्या है, इक्वेशन 2 है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर r21, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर r21, क्या ये f21, तो इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं, f21 रख सकते हैं, मतलब f12 इक्वल टू माइनस f21 means what, these two forces are equal in magnitude and opposite in direction। हमने वहां बताया था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, एक्शन रिएक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये प्रूफ हुआ विथ हेल्प ऑफ वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से प्रूफ होता है, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या मिलेगा, तो कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, मान लो कहेगा दो चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो पूछे तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए, वेयर द थर्ड चार्ज बी केप्ट सो दैट द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज बी जीरो। तो ये वेक्टर फॉर्म अप्लाई करेंगे, हम क्वेश्चन करवाएंगे, उसको पहले देख लेते हैं। कौन, सुपरपोजिशन थ्योरम, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको नोट करना है आपको। तो हम चर्चा करेंगे